और जी आज तो दो खुशखबरियां हो गई। एक तो जी आपने लगभग गाड़ी चलाना सीख लिया और दूसरा जी बेबे का फोन आया था, मेरी मम्मी जी आ रही है जी कल। 2 महीनों में रॉकी के मिड टर्म एग्जाम्स हैं और आपने एक दिन पहले बताया कि मम्मी जी आ रही हैं। पहले बताया होता कम से कम मैं तैयारी तो कर लेती। मैं बस इतना ही कहने आया था कि कल से तुम ऑफिस टाइम पर आ जाना। गलती मेरी है होजा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। टिफिन। थैंक यू। बाय। चल बेटा पिंकी, आज तेरा भी पहला दिन है। मम्मा, I'm ready. वेरी गुड। जल्दी जल्दी जल्दी। राशि रावी। सनी? क्यों? सनी हमारे साथ आएगा? हाँ बेटा, आज से वो तुम लोगों के साथ जाएगा। ओके? अच्छा। सारी किताबें रख ली सनी? हाँ। स्कूल से तेरी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ध्यान लगा के पढ़ना। ओके? चिल मॉम। चलो चल चलो चलो। I love you. अरे रावी उससे परेशान मत कर। चलो अरे कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ जा रहे। बाय। अरे हाँ क्या भूल गई तू? थैंक यू गुड़िया। अच्छा सुन, मैं भी अभी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। तुम्हारे स्कूल से लौटने तक आने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर नहीं आ पाई ना तो घर की चाबी तेरे पास है, संभाल के रख लेना। ओके? ओके। बट एक बात बताओ, अभी तो पापा की जॉब लग गई है तो। बेटा एकदम से कैसे मना कर सकती हो उन्हें? और वैसे भी अगर थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो उसमें हर्जा क्या है? बट मम्मा एक काम करना कि पापा को इसके बारे में बता देना। मतलब आज नहीं, भले ही कल बता देना, लेकिन बता देना इससे पहले कि उन्हें किसी और से पता चले। ठीक है चलो बाय। जहाँ आप लोग वेट कर रहे होंगे। बाय। जीत को कैसे समझाऊं? समझेंगे थोड़ी ना। कटहल का अचार बनाना इतना आसान है ना कि आपने कहा और बन गया। अरे कैसे बनाऊंगी कटहल का अचार इतनी जल्दी? कटहल छीलना पड़ता है और जब कटहल छीलती हूँ ना मेरे हाथ कट जाते हैं। स्वीटी जी, वो जी एक बात कहूँ आपसे। कहिए। मैं ना बहुत प्यार करता हूँ आपसे। आज आपको ड्राइविंग सिखा रहा था ना, तो सोच रहा था कि काश जन्म जन्म का साथ हो, क्योंकि आप जैसी हमसफर तो किस्मत वालों को ही मिलती है। लकी जी, मैं आपकी मम्मी जी के लिए ना अचार बना रही हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं मसाले में कोई कमी नहीं रखूंगी। माँ, ये मेरा प्लास्टर कटवा दो ना। क्यों? देखो, एक तो मेरा हाथ ठीक हो चुका है और दूसरा आपको ही फायदा होगा। कल दादी जी आएंगी, मेरा हाथ ऐसे देखेंगी, खामखा आपको ही डांट देंगी। तू मेरे बारे में चिंता कर रहा है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन तुझे मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में सोच। डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने तक हड्डी नरम रहेगी। 1 महीने से पहले ये प्लास्टर निकलेगा नहीं, और अभी तो 1 महीना हुआ भी नहीं है। और दायां हाथ है, टेढ़ा मेढ़ा रह गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि इस बार वापस से राइटर बैठे एग्जाम में, वरना 75% लेकर आएगा और कहेगा राइटर ने लिखा है। अरे ना जी ना, मेरे ख्याल से बहुत होशियारी की बात कह रहा है ये। सोचो भाई, टूटा हाथ देखकर बेबे आपसे ज्यादा मुझ पर चलाएगी। और सुनो, जब पता चलेगा ना आपके भाई के मारे हाथ टूटा है, तो सोचो क्या होगा। वैसे भी 1 महीने में कितने दिन बचे हैं? ओ भाई, एक काम करते हैं, कल सुबह ही जाते हैं डॉक्टर के पास और प्लास्टर निकलवा लेते हैं बेबे को रिसीव करने के पहले। अगर कल ये प्लास्टर निकालने जाएगा तो स्कूल कौन जाएगा? वो तो एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, साल भर तो जाता है ना। और नहीं तो क्या। अरे वो तो अपनी दादी को लेने जाएगा, कितनी खुश हो जाएगी वो। तो माँ मैं भी छुट्टी कर लूं? बकवास करेगी ना तो तेरा हाथ मैं तोड़ दूंगी। तू स्कूल जाएगी? स्वीटी जी, वो पोती दादी को लेने नहीं जाएगी तो? देखिए जी, लकी जी, आप हर बात में दखल मत दीजिए। आपको अपने बेटे के साथ जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी बेटी के बीच में मत बोलिए। मैं उसे कल स्कूल भेजूंगी, बस होगी।
HLB। हैं? 8 लाख बेबी, मेरा काम तो हो गया, तू जा स्कूल। वेलकम आहूजा। और ये रहा तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ गए और मैं चाहता हूं कि उतनी ही दुगनी लगन के साथ तुम जुट जाओ। यस, वेलकम बैक। सर मुंह मीठा भी करवा दीजिए। वेरी गुड पांडे। तो भाई मुंह मीठा करो। कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ, ये है हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट, टूथपेस्ट। ये इससे ना आप ब्रश कर लो, फिर मुंह धो लो, फिर दिन भर आपको ना तो क्लेंजर की जरूरत पड़ती है और ना ही माउथ फ्रेशनर की। और इसका प्राइस क्या है? 200 ग्राम की ट्यूब के 115 रुपए। ये तो बहुत महंगा है। हाँ, लेकिन ये है भी तो सबसे बेस्ट मार्केट में। मॉइस्चराइजर और बॉडी लोशन देखा ना? हाँ हाँ, ये लीजिए। अरे ये तो शैम्पू है। सॉरी, एक मिनट। मिसेस सेठी, बच्चों के आने का वक्त हो गया है, मैं निकलूंगी। और नमस्ते पिंकी जी। ये लीजिए। आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और उनमें ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा कि मैं ले सकूं। सो आई एम सॉरी। इट्स ओके। पिंकी को भी फोन कर लेता हूँ, खुश हो जाएगी। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? घर पर नहीं है क्या? मॉम, आपकी आती है दाल और तो बोल। बेटे जी, माँ के हाथ का खाना ना माँ के हाथ का खाना ही होता है। मेरी माँ को आने दो, सबसे पहले तो भाई उनसे मैं मटर पनीर बनवाऊंगा, फिर मूली के पराठे, गाजर का हलवा। ओ जी, 56 भोग एक तरफ और माँ के हाथ की सूखी रोटी भी ना एक तरफ। मेरी माँ भी ना अजीब है, कुछ दिन के लिए आती है और चले जाती है। मेरा बस चले तो जिंदगी भर उन्हें यहीं रखूं और रोज उनके ही हाथ का खाना खाऊं। माँ, सर्दी शुरू हो गई है। आपने ना बाजरे की रोटी बनाई है और ना ही मकाई की। एक काम कर, मुझे पीस ले और मेरी रोटी बना के खा जा। ओ जी, आप इतने औखे क्यों हो रहे हो? और मुझे बोलते मैं ले आता मक्के का आटा, बाजरे का आटा, आज बोलते आज ले आता। बच्ची की फरमाइश है भाई। अरे डैड, आपने गिफ्ट खरीदी दादी के लिए? किस बात के लिए भाई? उनका हैप्पी बर्थडे थोड़ी है। आप उन्हें लेने खाली आ जाओगे क्या? ओ ये भी अच्छा आइडिया है यार, हैं? मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अरे टेंशन मत लो, मैंने सोच के रखा है। खाना खत्म करते हैं फिर बंटी की दुकान में जाते हैं। क्या मिलता है वहाँ? अरे फ्लावर्स मिलते हैं बाल में लगाने वाले, दादी को बहुत पसंद है। वो अच्छा आइडिया है यार। वो मैं अभी जाके ले आता हूँ, इसके पहले की दुकान बंद हो जाए। अरे रुको ना, मैं भी आता हूँ आपके साथ। खाना खत्म करके जाते हैं। आपकी ना चॉइस कुछ ठीक नहीं है। कहाँ जा रहा है तू? हाँ, तुझे अभी बैठ के पढ़ना है, 1 घंटा बैठ के पढ़ेगा तू। अरे पर कल दादी आ रही है। तो क्या, दादी आ रही है तो तू पढ़ेगा नहीं? डार्लिंग जी, क्या फर्क पड़ता है, अभी गए और अभी आए। हाँ जी, जानती हूँ। कल इसके स्कूल की छुट्टी करा देंगे आप, परसों दादी करा देगी। अभी तो आई हूँ, अपने पोते को जी भर के देख तो लूं। आपकी मम्मी जी का आना ना आपके लिए बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा बढ़कर हो जाता है। भाड़ में गई पढ़ाई, भाड़ में गया 10th स्टैंडर्ड। देखो जी, आपकी बात ना मुझे पसंद नहीं आई। वो मेरी बिब्बे है, बिब्बे। चल भाई रॉकी। रॉकी नहीं जाएगा लकी जी।
3 बज गए हैं। आप इनमें से कुछ लेंगी? नहीं, चलिए मैं भी चलती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है मिसेस सेठी, फिर मैं चलती हूँ, बच्चे भी आते ही होंगे। अरे पिंकी रुको ना, मैंने अभी मिसेस वर्मा और मिसेस सोडी को भी बुलाया, वो आ ही रही होंगी। ठीक है। जीत, मैं ये फोन ले लूं प्लीज? थैंक्स। हेलो। हाय जान, तुम घर पर नहीं हो? क्यों? अब मतलब घर पर ही हूँ जीत। अभी कुछ देर पहले मैंने लैंडलाइन पे फोन किया, घंटी बज रही थी, कोई उठा ही नहीं रहा था। तुम सो गई थी क्या? हाँ, सो गई थी। वो खाना बनाने के बाद ना कमर सीधी करने के लिए लेटी तो बस आंख लग गई। सॉरी जीत। अरे सॉरी क्यों, मुझे लगा ही था। बच्चे आ गए? बस आते ही होंगे। आपका ऑफिस कैसा रहा? इसीलिए तो फोन किया था। मेरे बॉस ने मेरा वेलकम बुके और मिठाई से किया। मेरे कलीग्स बता रहे थे जब मैं यहाँ नहीं था तो हमारे डिपार्टमेंट में कुछ काम ही नहीं हुआ ठीक से। बॉस को खुद एक प्रेजेंटेशन करनी थी और नहीं कर पाए। बॉस को झक मारकर मुझे बुलाना ही पड़ा और हेड ऑफिस में भी मेरी काफी तारीफ हुई। मैंने अपने टारगेट्स पूरे ही नहीं किए बल्कि उससे ज्यादा बिजनेस ला कर दिया है इन्हें। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जीत। लेकिन इस बॉस ने मुझे प्रमोशन नहीं दिया है। वो भी दे देगा। अभी आपने क्या कहा? झक मार के दे देगा। देखते हैं। अच्छा जान, मैं रखता हूँ, मुझे आज बहुत काम है। ओके, बाय। बाय। राशि प्लीज यार, फोक से खेलना बंद कर दे, तुम में से किसी को लग जाएगा। सनी 1 मिनट रुक। रावी दीदी, मम्मा कहाँ गई है? वो किसी पड़ोसी के यहाँ गई है, किसी की तबीयत खराब है। किसकी रावी दीदी? सनी मुझे नहीं पता, अब चुपचाप खाना खा ले। जीरे वाली दाल मैं नहीं खाऊंगी, मैं जीरा नहीं खा सकती। मम्मा ने देखो कोई सेपरेट दाल बनाई है क्या? नहीं राशि, इसके अलावा तो और कोई खाना नहीं है। मम्मा भूल गई होगी, कोई बात नहीं, आज खा लेना जीरे वाली दाल, वैसे जीरा अच्छा होता है। प्लीज नखरे मत कर। अरे पर मैं जीरा नहीं खा सकती। रवि दीदी आप एक काम करो, मेरे लिए सैंडविच बना दो। नहीं राशि, तुम यही दाल खाओगी, तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे बिहेव करना? नहीं रावी दीदी, रोटी ठंडी हो गई है, मुझे ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती है, मुझे उल्टी आती है। आप एक काम करो, मेरे लिए भी सैंडविच बना दो। सनी मैं खिला देती हूँ। देख अब मुझे रोटी बनानी तो नहीं आती ना। नहीं रावी दीदी, आपको रोटी बनाने नहीं आती, सैंडविच बनाना तो आता है ना। मैं और राशि वो खा लेंगे। मैं भूखी रह जाती हूँ ना, वैसे भी किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। इस घर में मेरी परवाह किसको है? ठीक है, पर तुम दोनों ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। मम्मी, हाय मेरा गोलू, मेरा बाबू। क्या कर रहे हो? मम्मी, आप मेरी दाल में जीरा डाल के चली गई। सॉरी मैडम, अभी कुछ और बना देती हूँ। हाँ मम्मा। हाँ, आप कैसे करते हो ये सब डेली? कैसे मैनेज करती हो हमें और हमारे नखरे एवरी डे? मतलब मैं तो इन दोनों को एक ही दिन में झेल के परेशान हो गई। मैनेज करना पड़ता है बेटा। चलो।
हाय बेटा। हाउ आर यू? अरे वाह, अंग्रेजी में। आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। हाउ वाज योर डे? माय डे वाज गुड। हाउ वाज योर डे? नॉट वेरी गुड। अरे क्या हुआ? मम्मी घर पे नहीं थी, मैं बहुत डर गया था। मम्मी घर पे नहीं थी, मैं बहुत डर गया था। नहीं बेटा, मम्मी घर पे थी, मैंने उनसे बात की थी फोन पे। नहीं, रावी दीदी ने मुझे खाना दिया। ठंडी रोटी, ठंडी दाल। आप खा सकते हो ठंडी रोटी दाल? हाँ बेटा, अब जब मैं टिफिन ऑफिस ले जाता हूँ तो लंच तक खाना ठंडा ही हो जाता है। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग। हाँ पापा, मैं भी जीरे वाली दाल नहीं खा सकती, और आज तो मम्मा जीरे वाली दाल ही बना के गई। मम्मी भूल गई बिना जीरे वाली दाल बनाना। क्यों मम्मा? सॉरी बेटा। पिंकी, तुम आज घर पर नहीं थी? तुमने तो फोन पर कहा था कि तुम... सॉरी जीत, मैं घर पर नहीं थी। वो मुझे ना थोड़ा बाहर जाना पड़ा। सॉरी, मैं आपको बता नहीं पाई। पर क्यों? वो मिसेस सेठी है ना, फर्स्ट फ्लोर वाली, उनका डॉगी बीमार हो गया था, तो उन्हें नर्वसनेस, पैल्पिटेशंस होने लगी थी, तो उन्होंने मुझे फोन करके बुला लिया। मैं आपको बता नहीं पाई। जीत, आप ही तो हमेशा कहते हैं ना कि जब बच्चे स्कूल से आए तो एक ना एक पेरेंट को घर में होना चाहिए, तो मैं सोचा आप अपसेट हो जाएंगे, बस इसलिए। वो तो है, and I believe in that. पापा, आपको नहीं लगा कि जब मम्मा बोल रही थी, जैसे मम्मा नहीं बोल रही हो बल्कि राशि बोल रही हो? सेम स्टाइल, सेम टोन। अब माँ बेटी हैं और राशि बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है। पापा, मैं आप पे भी गई हूँ, मैं इंटेलिजेंट भी हूँ। लकी जी, सोने से पहले दूध पी लीजिए। वाह लकी जी, बहुत बढ़िया। पूरा दिन घर में काम करने का ये सिला मिलता है, पूरा दिन घर में उलझे रहने का ये इनाम मिलता है कि आपका पति, आपका जीवन साथी आपसे मुंह फेर ले, पीठ दिखाकर लेटा रहे। ये है मेरे पूरे दिन का मीठा। ओ माफ करना जी, मिठास को खटास में ना आपने बदला है, मैंने नहीं। सवेरे से जब से मैंने आपको बताया ना मेरी बेबे आ रही है, आपने अपना रवैया देखा है? छोटी सी बात में खींच मच रही है। बच्चे आपसे कुछ कह रहे हैं तो उन पर बरस रहे हो आप, दिन भर खटास भरे जवाब ही दे रहे हो आप। हाँ जी, ठीक है जी, सब मेरी गलती। आपकी सेहत की फिक्र करती हूँ, मेरी गलती। बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचती हूँ, मेरी गलती, मेरी ही गलती है। ओ नहीं जी, गलती तो मेरी है, क्योंकि मेरी बेबे आ रही है ना, और ये बात आपको पसंद नहीं, क्योंकि आपको मेरी माँ से कोई तकलीफ है। लकी जी, मैंने ऐसा आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे आपकी माँ से तकलीफ है। आप बेमतलब के शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना कीजिए। मैंने ऐसा आपसे कब कहा? तो और क्या मतलब हो सकता है भाई? लकी जी, मुझे तकलीफ इस बात की है कि आपने एक बार नहीं सोचा कि रॉकी के 10th के एग्जाम्स हैं, उसकी पढ़ाई का खर्चा होगा। मैंने इतनी मुश्किल से उसका टाइम टेबल सेट किया है, वो बिगड़ जाएगा। मैंने इतनी मुश्किल से उसका डिसिप्लिन सेट किया है, वो खराब हो जाएगा। लेकिन आप है कि सोचते ही नहीं। मेरी बेबे के आने से आपको लगता है वो उनकी पढ़ाई खराब करने आ रही है, उनकी डिसिप्लिन बर्बाद करने आ रही है? वो आप मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? आप मेरी बात को टेढ़ा मेढ़ा करके क्यों सोच रहे हैं? तो रहने दो जी, रहने दो, सब समझता हूँ मैं, सीधा हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। लकी जी, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि एक मेहमान के आने से घर का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरी भी दादी आया करती थी, लेकिन वो छुट्टियों में आती थी, ऐसे कभी भी नहीं आ जाती थी। और हम भी अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सब कुछ भूल भाल कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पीछे नहीं पड़े रहते थे। हमारे दिन का एक दिनचर्या होता था जो हम पूरा करते थे। उसी तरह हमारे घर में अगर मेहमान आता है तो हमारा दिनचर्या नहीं बिगड़ना चाहिए। स्वीटी जी, जो आ रहा है वो मेहमान नहीं है,
मेरी माँ है, माँ, जो अपने बेटे के घर आ रही है और आएगी और यहीं पे रहेगी। ये घर जितना आपका है ना उतना ही उनका भी है। ये बात चाहे आपको अच्छी लगे या नहीं। ये मेरा प्लास्टर कटवा दो ना। क्यों? कल दादी जी आएंगी, मेरा हाथ ऐसे दिखेंगी, खामखा आपको ही डांट देंगी। ये रहा तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। आपकी मम्मी जी का आना ना आपके लिए बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा बढ़कर हो जाता है। देखो जी, आपकी बात ना मुझे पसंद नहीं आई। मम्मी घर पे नहीं थी, मैं बहुत डर गया था। मेरी भी दादी आया करती थी, लेकिन वो छुट्टियों में आती थी। हमारे दिन का एक दिनचर्या होता था जो हम पूरा करते थे। उसी तरह हमारे घर में अगर मेहमान आता है तो हमारा दिनचर्या नहीं बिगड़ना चाहिए। बिट्टी जी, जो आ रहा है वो मेहमान नहीं है, मेरी माँ है, माँ। लकी जी, आपकी माँ जितनी आपकी है ना, उतनी मेरी भी माँ है। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लकी जी, मैं किसी को यहाँ आने से रोक नहीं रही, ना मैं किसी का हक छीन रही। लेकिन ये बात तो आप भी मानते हैं कि पूरा साल बच्चों की जिम्मेदारी मेरी होती है, और मैं कतई नहीं चाहूंगी कि चाहे वो दादी हो या ना, बच्चे किसी के भी लाड़ का फायदा उठाकर मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दें। मैं जो कर रही हूँ उनकी भलाई के लिए कर रही हूँ ना। सो रहा हूँ जी, जल्दी उठना है, बेबी को लेने जाना है। गुड मॉर्निंग जी। गुड बॉय लग रहा हूँ, अपनी बेबे का आज्ञाकारी बेटा। अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा हो तो लगोगे भी। बेटी जी, वो जी वो कल वाली बात ना आप... हेलो डैड, बंदा हाजिर है प्लास्टर कटवाने के लिए। ओ, तू भी गुड बॉय लग रहा है, हाँ? आज दोनों अपनी अपनी बेबे के गुड बॉय लग रहे हैं। अच्छा, दादी कितने बजे आ रही है? ठीक 10 बजे। 10 बजे? हम थोड़ा जल्दी नहीं निकल रहे? ओ भाई साहब, आपके हाथ का है प्लास्टर कटवाना है। अगर बस अड्डे पहुंचते पहुंचते देरी हो गई ना तो बेबे वहीं मेरी उठक बैठक करवा देंगी। जल्दी से खा। ओ स्वीटी जी, ओ जी क्या बन रहा है भाई खाने में आज? बेबे आ रही है ना? अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं था। मुझे लगा आपने रॉकी की छुट्टी ऐसे करवा दी स्कूल से। चिंता ना करो, मैं छोले और पूरी बनवा रही हूँ और पनीर पुलाव। अच्छा, वो हरी वाली चटनी बनाना मत भूलना। हाँ? वो यार, चटनी से याद आया, तूने बेबे के हाथ की खाई है वो मीठी वाली चटनी, और जो खजूर से बनाती है? ओ भाई, हाथ चाटते रह जाएगा। वो प्लास्टर में गिरा ना तो प्लास्टर भी खा जाएगा। बेबे के हाथ में जादू, वही जादू। वो जल्दी कर, निकलना है। अच्छा जी, चले। बाय माँ। अरे नाश्ता तो करता जा ठीक से। अरे वो बेबे जरूर ला रही होगी मेरे लिए। जीत, आपके कपड़े रख दिए हैं। गुड मॉर्निंग मम्मा। अरे मेरी रानी बेटी आजकल जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है मम्मा की हेल्प करने। अच्छा सुन, पापा का नाश्ता लगा दे, मैं सनी को उठा देती हूँ। वो आज ना मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट बड़ी दूर है, वसंत कुंज में। ऑल द बेस्ट। और मैं कर देती हूँ। अच्छा सुन, टोस्ट टेबल पे पड़ा है, उसी में ब्रेड है। राशि, नाश्ता लग गया बेटा। पिंकी, मेरी टाई भूल गई। आई। पिंकी,
ये योवे के प्रोडक्ट। मैं मेरा सुपर डैड वाला मग ढूंढ रहा था और मुझे ये बैग मिला। ये तुम नहीं? क्या हुआ? हाँ, ये मैं ही लेकर आई। वो स्वीटी दी की जो नेबर है ना, उनकी बहन हमारी कॉलोनी में रहती हैं, तो उनकी बहन ने मुझे ये लाकर दिया कि अगली बार जब मैं स्वीटी दी के यहाँ जाऊँ तो ये साथ में ले जाऊँ। ओ, ओके। मेरी टाई। हाँ। थैंक यू। अदरक डालिए ना बेटा। हाँ पापा जी। पापा जी, दरअसल बात ऐसी है कि कल रात लकी जी ने ना मुझसे बहुत रूड बिहेव किया। पता है पापा जी, हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी मम्मी जी आती है ना, लकी जी मुझसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं कुछ हुई नहीं। हर वक्त बेबे बेबे करते रहते हैं। अब देखिए, मम्मी जी आ रही हैं तो मैं अपने बच्चों को ख्याल रखना तो नहीं छोड़ दूंगी ना। अब मम्मी जी की वजह से क्या मैं लकी जी के बारे में नहीं सोचूंगी? लेकिन लकी जी वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मम्मी जी के आते ही ना वो मुझे भूल जाते हैं। देख स्वीटी पुत्र, एक बात ना तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है। तू ना अभी थोड़ी देर के लिए ना इन रिश्तों को दो टुकड़ों में बांट दे। एक तेरा और लक्की का रिश्ता, और एक लक्की और उसकी माँ का रिश्ता। देख, हर रिश्ते की ना एक खूबसूरती होती है, उसकी एक अलग स्पेस होती है, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं उस दूसरे की नाजुक रिश्ते में दखलंदाजी तो नहीं कर रहे। कमाल करते हैं पापा जी। मैं दखलंदाजी क्यों करूंगी उनके रिश्ते के बीच? तो फिर लक्की का हाल क्यों नहीं समझ रही इस वक्त? देख, हर बच्चे के लिए ना उसके माँ बाप बड़े अहम होते हैं। अब तू ये समझ के फैमिली का कोई भी मेंबर अगर मेरे लिए कुछ कहता है, सपोज है, चाहे वो सही कह रहा हो, लेकिन उसके कहने का अंदाज तुझे अच्छा नहीं लगा, तो क्या तुझे वो बात अच्छी लगी? नहीं ना, क्योंकि तू मुझसे प्यार करती है। देख, मैं लक्की की साइड नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर अपने नजरिए से बात समझ में नहीं आए ना, तो फिर दूसरे के नजरिए से वो बात सोचना और समझना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब अगर तू लक्की की एक्साइटमेंट नहीं समझ पा रही तो 2 मिनट के लिए ये सोच कि आज से 20 साल बाद जब रॉकी तेरी उम्र का होगा, उसकी शादी वादी हो चुकी होगी, और तू रॉकी के घर उससे मिलने जा रही है, तो रॉकी बच्चे की तरह पागल नहीं हो जाएगा? पूरा घर अपने सिर पे नहीं उठा लेगा है? और तुझे अच्छा लगेगा, है ना? इसी तरह लक्की इस वक्त अपनी बेबे का बेटा बना हुआ है बच्चों की तरह। अब लक्की बच्चा बना हुआ है और तू उसमें अपना पति ढूंढ रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ पिंकी आहूजा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, सनी की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ, प्रोजेक्ट उसने बनाया था, भूल गया? नहीं, एक्चुअली मैम उसकी गलती नहीं है, बेचारा मैं ही उसे देना भूल गई जी। आज ही सबमिट करना पड़ेगा? हाँ ठीक है जी, मैं ले आती हूँ, थैंक्स। आधे घंटे में वसंत कुंज पहुंचना है और सनी का प्रोजेक्ट भी स्कूल में पहुंचाना जरूरी है। अगर स्कूल से होकर गई तो पक्का लेट हो जाऊंगी। क्या करूं? मेरी बात मान, जब तक बेबे यहाँ पे है तू लक्की को बच्चा ही रहने दे, और उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर। वो खुश रहेगी। देखो पुत्र जी, हर सास और बहू के रिश्ते में जो तनाव होता है ना, उसका रीजन सिर्फ एक ही है
क्योंकि एक ही बंदे में ना वो दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढ रहे होते हैं। एक उसमें आज्ञाकारी बेटा ढूंढ रही होती है और दूसरी उसमें आज्ञाकारी पति। वो है तो एक ही बंदा, वो बेचारा क्या करे, उसकी लॉयल्टी तो दोनों की तरफ है। वो तो मारा गया ना, टेंशन हुई वो अलग। समझ रही है? चलिए ठीक, मैं लकी जी को बेटा समझ लूं, लेकिन मैं सासू माँ को क्या समझूं? वो तो सास की सास ही रहेंगी ना। तू अपनी सास को अपनी मां समझ। पापा जी, मैं बाबा जी की कसम खा के कहती हूँ, मैं ना मम्मी जी को अपनी माँ ही समझती हूँ और उनकी माँ जैसी ही इज्जत करती हूँ। लेकिन पापा जी, मैं ना उन्हें हैंडल नहीं कर पाती। हो सकता है ये मेरी कमी हो, लेकिन मैं उन्हें संभाल नहीं पाती। ना वो मुझे समझ पाती हैं और ना मैं उन्हें। आती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ। हाँ पिंकी बोल। दीदी आप घर पर ही है ना? मतलब आप कहीं बाहर तो नहीं जा रही? मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोल, क्या हुआ? दीदी वो मेरे यॉर्वे का अपॉइंटमेंट है और सनी का प्रोजेक्ट ना मैं उसे सवेरे देना भूल गई। मतलब प्रोजेक्ट आज ही सबमिट होना चाहिए स्कूल में और मुझे वसंत कुंज जाना है तो। लेकिन अभी तू कहाँ है? मैं बस घर से निकल ही रही हूँ। आप मुझे रास्ते में कहीं मिल जाते तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट पकड़ा देती। अगर आप सनी के स्कूल जा सके तो। हाँ हाँ, मैं ले जाऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। थैंक्स दीदी। अच्छा तो मुझे मार्केट के मोड़ पर मिल, ठीक है? वैसे पापा जी आए, बात करेगी? नहीं नहीं, अभी मैं लेट हो रही हूँ, बाद में बात कर लूंगी पापा जी से। और हाँ दीदी, पापा जी को मेरे काम के बारे में मत बताना अभी, प्लीज। चल ठीक है, ओके, मैं मिलती हूँ तुझे, बाय। ओके, थैंक्स। क्या हुआ? पिंकी का फोन था, वो कॉलोनी में गई है किसी से मिलने के लिए, किसी की तबीयत खराब है और मुझसे कह रही थी अगर मैं सनी के स्कूल जा पाती तो। क्यों? वो सनी अपना प्रोजेक्ट भूल गया घर पे। और सनी नहीं भूला होगा, ये खुद भूल गई होगी। चली है पूरी। बचपना तो गया ही नहीं है, एकदम बच्ची है बच्ची। और सारे बच्चे ना बस मेरे पल्ले पड़े। चल तू अपना काम कर, मुझे भी काम है, ठीक है? चल फिर मिलता हूँ बेटा। एक मिनट। थैंक यू सो मच। मुझे पता है बड़ी टेंशन हो गई थी और ये काम भी नया है ना, इसलिए। तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मन लगा के काम कर, सफलता मिलेगी। खूब बेच, खूब कमा। थैंक यू। अच्छा आज आपकी भी सासू माँ आ रही है ना? आपको भी बेस्ट ऑफ। सच कह रही है पिंकी, ये लकी जी के होते हुए ना, लक की तो मुझे बहुत जरूरत है। चल ठीक है, बाय बाय। देखिए, आपके स्कूल से ही फोन आया था, ये प्रोजेक्ट मुझे अपने बेटे को देना है। या तो आप मेरे बेटे को बुला दो या फिर उसकी टीचर को। वो तो ठीक है मिसेस आलूवालिया, लेकिन बच्चे अंदर प्रेयर रूम में है। जैसे वो बाहर आएंगे आप टीचर या अपने बेटे को प्रोजेक्ट दे देना। तो एक काम करो ना, ये यहाँ रख लो अपने पास और जब वो आएंगे तो दे देना। मैम वी आर नॉट अलाउड। ये पता है आप ही के स्कूल में होता है कि नॉट अलाउड, वरना बाकी रिसेप्शन वाले तो रख लेते हैं। वैसे वो कब तक आएंगे वापस? आई हैव नो आइडिया। यहीं बैठी रहूंगी मैं पूरा दिन। हेलो, हाँ जी लकी जी, वो रॉकी का प्लास्टर कट गया? ओ नहीं जी, डॉक्टर अभी तक नहीं आया, कह रहे हैं कहीं गया, इमरजेंसी के लिए देरी हो जाएगी। आप ना सेफ्टी वास्ते बस अड्डे पहुंच जाओ बेबे को लेने। कहीं ऐसा ना हो उनकी गड्डी आ जाए और आप में और मुझ में से कोई ना पहुंचाओ वहां। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी स्कूल आई हुई ना, वो पिंकी का छोटा सा काम था यहाँ पर। वो छोटा ही सा काम है ना, तो जी जल्दी से निपटा के पहुंच जाओ बस अड्डे। आप तो जानते हो बब्बे को, देरी हो गई तो क्लास लग जाएगी अपनी। और वैसे भी आपके स्कूल के ज्यादा नजदीक है ना कि इस अस्पताल के। ठीक है। मैडम जी कब आएंगे भाई डॉक्टर जी? अरे हटो
हटो ना परे, मुझे मेरा सामान लेने दो, जरा ठहर जाओ। आओ भैया, मेरा सामान निकाल। कौन सी है माँ जी? ये वाला बैग, ये दोनों, ये वाले क्यूट बैग भी। हाँ, एक और है भैया मेरा वहाँ। अरे नहीं नहीं, ये नहीं, ये पीछे वाला। हाँ यार, हाँ लो जी अरे भाई, कोई मेरी मदद कर दो। कौन सी है? बेटा ये जरा सामान वहाँ तक रख दो। अरे ठहर जाओ ना, कुली को क्यों कहते हो? जवान जहान पुत्र है, उठा के वहाँ तक रखते ना बस। ये दोनों। हाँ ये भी उठा ले बेटा, ये वाला, ये मैं उठा ली। हाँ बस वहाँ तक रख दे। और बोलिए। बस पुत्र यहीं रख दे। हाँ यहाँ पे रख दे। थैंक यू पुत्र, रब ना तुझे बहुत समझदार बोटी दे। माँ जी आपको कोई लेने नहीं आया? आएगा ना, मेरा पुत्र आएगा, इकलौता है, 2 बच्चों का बाप है वो, पर अपनी बेबे को देख के ना एकदम छोटा बेबी बन जाता है वो। बहुत बड़ा कारोबार है उसका, पता नहीं मिनिस्टर से लेकर किस किस को प्लॉट, कार, दफ्तर बेचता रहता है। खाने तक की फुर्सत नहीं है उसको, पर ना अपनी बेबे को छींक भी आ जाए तो दवाई, स्वेटर, शॉल लेकर हाजिर हो जाता है। माँ जी मैं अपना सामान ले लूं? हाँ पुत्र, जा ले ले। बहन जी सामान मिल गया आपका? हाँ जी, सारा सामान मिल गया जी। कहीं छोड़ दे? नहीं, मेरा पुत्र आ रहा है मुझे लेने वो। हमारा भी बेटा आ रहा है। अच्छा जी। देखिए आप समझ नहीं रही हैं, मुझे ना देर हो रही है, मुझे बस अड्डे जाना है, मेरी सास आने वाली है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आप मुझे अंदर जाने दीजिए, या फिर आप उठिए, देख कर आइए। क्या पता उनका क्लास छूट गया हो, आप यहाँ बैठी रहेंगी तो कैसे पता चलेगा? मैम क्लास खत्म हो जाएगी तो वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। देखिए मैं 5 मिनट और इंतजार करूंगी, अगर 5 मिनट में वो लोग नहीं आए ना तो मैं अंदर जाऊंगी, फिर चाहे आप प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर लीजिएगा। बस जी, हो गए 5 मिनट, अब मैं जा रही हूँ अंदर। अब मैम आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। ओ सनी, ओ अच्छा हुआ तू आ गया। ओ ये लो जी प्रोजेक्ट सनी का। सनी ये रहा तू, ये रहा तेरा प्रोजेक्ट, और ये रही तेरी टीचर। मैंने प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है? चलो ठीक है जी, मैं जाती हूँ। सनी, ये तुम्हारी मम्मी तो नहीं थी? नहीं, ये मेरी मौसी थी। भैया सुनना, ये चंडीगढ़ से आने वाली बस कहाँ है? ये पंजी। ये वाली? अरे बस तो एकदम खाली है। अरे मम्मी जी कहाँ चली गई? मैं सिर्फ 15 मिनट तो देर से आई हूँ। हाय बेचारी बूढ़ी औरत, पता नहीं कहाँ परेशान हो रही होंगी। ओ भैया जी सुनना जरा, आपने यहाँ किसी बूढ़ी औरत को देखा? मतलब बहुत सारा सामान होगा, रोबदार सी औरत है। हेलो, हाँ पिकी। हाँ मैंने सनी का प्रोजेक्ट स्कूल में पहुंचा दिया। इतनी आवाज है क्योंकि मैं बस अड्डे पर हूँ ना, वो मम्मी जी को लेने आई थी ना। अरे कहाँ मिली मम्मी जी, अभी तक पता ही नहीं है वो कहाँ है। नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही कहीं। अभी तक तो मैंने लकी जी को नहीं बताया। जब लकी जी को पता चलेगा ना कि मम्मी जी नहीं मिल रही हैं तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। हाँ पता नहीं कहाँ है। चल लकी जी को फोन करती हूँ। हाँ चल ठीक है, बाय। हाय कहाँ चली गई?
जब इन्हें पता है मैं मम्मी जी को लेने आई हूँ, इनकी जरूरत पड़ सकती है, तो फोन तो फ्री रखें। तो यहाँ मम्मी जी नहीं मिल रही, ऊपर से इनका फोन। तो मम्मी जी चली कहाँ गई? पहले घर तो जा नहीं सकती, कहीं ऐसे तो नहीं कि इस बस से आई ही नहीं। हे भगवान, ऐसे ही हो। कहाँ देखूं? अब याद आई मेरी इनको। हेलो ओ स्वीटी जी, लकी जी, आप अपना फोन फ्री नहीं रख सकते हैं? आपको पता था कि मैं मम्मी जी को लेने बस अड्डे गई हूँ, आपकी जरूरत पड़ सकती है, तो आपका फोन ऑल द टाइम एंगेज आता है। अरे मैंने कितना फोन किया आपको? मुझे मतलब वो कहाँ है बेबे? अरे तो मुझे क्या पता मम्मी जी कहाँ हैं? मैं दौड़ती भागती वहां तक गई, यहाँ वहां भटकती रही, लेकिन मम्मी जी मिली नहीं। मम्मी जी आज ही आ रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं? पहुंच गई हूँ मैं। ये योवे के प्रोडक्ट्स, मैं मेरा सुपर डैड वाला मग ढूंढ रहा था और मुझे ये बैग मिला। ये तुम लाई? हाँ, ये मैं ही लेकर आई। कल रात लकी जी ने ना मुझसे बहुत रूड बिहेव किया। पता है पापा जी, हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी मम्मी जी आती है ना, लकी जी मुझसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। हर बच्चे के लिए ना उसके माँ बाप बड़े अहम होते हैं। अब तू ये समझ के फैमिली का कोई भी मेंबर अगर मेरे लिए कुछ कहता है, सपोज है, चाहे वो सही कह रहा हूं, लेकिन उसके कहने का अंदाज तुझे अच्छा नहीं लगा, तो क्या तुझे वो बात अच्छी लगी? आप ना सेफ्टी वास्ते बस अड्डे पहुंच जाओ बेबे को लेने। कहीं ऐसा ना हो उनकी गड्डी आ जाए और आप में और मुझ में से कोई ना पहुंचाओ वहां। ये बस तो एकदम खाली है। तो स्वीटी जी, लकी जी, आप अपना फोन फ्री नहीं रख सकते हैं? अरे मैंने कितना फोन किया आपको? मुझे मतलब मम्मी जी आज ही आ रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं? पहुंच गई हूँ मैं। पहुंच गई हूँ मैं। मम्मी जी, ओ जी बेबे आ गई। ओ मैं आ रहा हूँ जी। तू नहीं चाहती थी मैं आऊं? पैरी पौना मम्मी जी। जीती रहे। आप कैसे आ गई? अब मेरा मतलब है कि बस अड्डे पर तो आप नहीं थी, फिर वहां से यहाँ अकेले कैसे आ गई? रब दी मर्जी। पुत्र, बाहर ना सामान पड़ा है, जा जाके लिया। हाँ, जा पुत्र। सामान? हाँ। ये थैला संभाल के पुत्र, अंदर का सामान टूट ना जाए। इसमें कोई कांच का सामान है? हाथ का सामान है, यानी कि अपने हाथ से बनाया हुआ, दिल से बनाया हुआ। मठियां हैं पुत्र, कांच से भी हल्की। अपने पोते और अपने पुत्र के लिए कैसे संभाल के लाई हूं ये मैं ही जानती हूँ। सारे रास्ते दिल से लगा के बैठी रही हूं मैं। कभी कभी रास्ते में तो ये नौबत आ गई थी कि बस मठियां दम तोड़ ही देंगी, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन मम्मी जी, आप बस अड्डे से यहाँ कैसे पहुंची? एक भला मानुस मिल गया था, कहने लगा माता जी आप घबराइए मत, आपने जहां जाना है मैं वहां पहुंचा दूंगा। एक एक सामान उठा उठा के रखा है उसने। बस अड्डे पे खड़े खड़े मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि अब मैं अपने पोते को और अपने बेटे को कभी देख ही नहीं पाऊंगी। कोई लेने जो नहीं आया ना मुझे। मम्मी जी मैं पहुंच जाती टाइम पे, लेकिन ट्रैफिक में। जानती हूँ पुत्र जी,
सब ऊपर नीचे हो जाता है मेहमान के आ जाने से। और फिर बड़े शहरों में ट्रैफिक भी तो इतना होता है। पर मेरी किस्मत में लिखा था कि अपने पोते की शक्ल और अपने बेटे को आखिरी बार देखना। लेकिन मम्मी जी, ओ बेबे मेरा पुत्र तेरी पना। जिंदा रहे, जिंदा रहे। बैठो 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 बैठो। और जी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ठीक ठाक पहुंच गई? हाँ पुत्र, रब का बुलावा भी आ जाता ना तो मैं ना जाती तुझसे मिले बिना। ओए, मेरा रॉकी कहाँ है? दादी व्हाट्सअप। ओए, चश्मे बंदूर, आजा आजा, मेरे सीने से लग जा, कलेजे से ठंड मार दे मेरा पुत्र। आजा मेरे लाल, आजा आजा, इत्थे बैठ मेरे पास। अरे पेरी पोना तो क्या नहीं, पेरी पोना। जीता रहा पुत्र, जीता रहा। और रॉकी, वो जानता है तेरी दादी ना बस अड्डे से अकेले पहुंच गई घर। हाँ पुत्र, अगर आप नहीं चाहते थे तो पहले कह देते, मैं ना आती। वो कैसी बात कर रहे हो बेबे? मैं तो आ रहा था भाई आपको लेने, लेकिन वो रास्ते में वो एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, इसलिए देरी हो गई। लेकिन मैं फिर स्वीटी जी को फोन किया था, ये भी पता नहीं क्यों टाइम से नहीं पहुंच पाई। अब रहने दो पुत्र जी, क्यों एक दूसरे पे बात डाल रहे हो? मैं ना जल्दी वापस चली जाऊंगी। ओ बेबे, आप ऐसा बोलोगे ना तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। स्वीटी जी, आप क्यों नहीं पहुंची भाई टाइम से? आपको स्कूल जाना जरूरी था। और पिंकी अपने बेटे का प्रोजेक्ट खुद नहीं दे सकती थी? आप जानती थी बेबे आ रही है। देखिए लकी जी, आप खाम मुझ पर ब्लेम मत डालिए। आपने लास्ट मोमेंट में मुझे बताया ना, तो मैं कैसे पहुंचती? अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं वक्त से पहले पहुंच जाती ना मम्मी जी को लेने के लिए। आप ये क्यों नहीं बताते कि आपकी कोई मीटिंग शीटिंग नहीं थी? आप तो वो डॉक्टर हाय रब्बा, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना मेरा पुत्र? वो कुछ नहीं जी, वो डॉक्टर के पास रॉकी के हाथ से प्लास्टर कटवाने गए थे। हाय रब्बा, क्या हुआ मेरे पुत्र को? अरे कहाँ? नहीं कुछ नहीं, वो जरा फुटबॉल खेलते हुए ये वाला हाथ टूट गया था। हाय रब्बा, ऐसे मनूस खेल क्यों खेलने देते हो मेरे लाल को? वो जी, वो ये भी कम खोता है क्या? इसके मामा का फोन आया कि बड़े लोगों के साथ फुटबॉल मैच खेलना है, और ये हमें बिना बताए चला गया खेलने। कुछ चोट तो लगनी थी। ओए, तो खोता इसे क्यों कह रहा है? खोते तो वो हुए ना जिन्होंने बहला फुसला के मेरे पुत्र को खेल में लगा लिया। नहीं। और तेरी बहू के भाई को और कोई नहीं मिला था क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। हमें भी नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम कभी नहीं जाने देते। ओए, मैं तुझे थोड़ी कुछ कह रही हूँ, अपने परिवार के लिए तो हर कोई करता है। अच्छी घड़ी में बुरी घड़ी में अपने परिवार का साथ तो पहले देना होता है। मेरा क्या है, मैं तो पहुंच ही गई ना किसी तरह। स्वीटी जी, बेबी को चाय नाश्ता तो करवा दिया ना? अरे करवा देगी, तेरे आगे आगे तो आई है, जल्दी किस बात की है? सांस तो ले लेने दे उसे। वो जी, मेरा ना प्रेशर बढ़ रहा है, मैं जरा लैट्रिन होके आता हूँ। रॉकी, अपनी दादी को इनका कमरा दिखा दे। मैं आया। हाँ, दादी चले ना मेरे कमरे में चले। पुत्र, ये उठा ले, डब्बा भी उठा ले। हाँ। तेरे वास्ते लेके आई हूँ ये सारा कुछ मैंने कहा था ना लेके आएंगी। चल चल पुत्र, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? मैं देख रही हूँ लकी जी, आपने ना शुरुआत कर दी। अब हर बात पर इस घर में मैं ही विलन बनने वाली हूँ। ओहो, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है पिंकी। है, तू क्यों बुरा महसूस कर रही है? अरे तू नहीं जानती है, ये मेरी सास को ना धमाकेदार एंट्री ही पसंद है। ये तो भगवान से मन्नत मांगती रहती हैं, और पता है भगवान इनके सुनते भी हैं। ये जब भी यहाँ आए ना, आते ही सबके मन में सहानुभूति, दया और बेचारगी वाली फीलिंग पैदा करते हैं।
नहीं दीदी, अगर मैं सनी का प्रोजेक्ट लेकर आपको स्कूल में ना भेजती तो आप लेट नहीं होती ना। मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है। आई एम सो सॉरी दीदी। अरे तू पागल है क्या कि तेरी वजह से नहीं हुआ है बाबा? ये तो लक्की जी ऐन मौके पे ना नया प्लान बना लेते हैं, और ऐन मौके पे मुझे कह दिया उन्होंने कि चली जा बस अड्डे, तभी तो मुझे देर हो गई। अरे मुझे गुस्सा तो इस बात का आ रहा है कि मम्मी जी के आने के बाद ना लक्की जी ने मम्मी जी के सामने सारा दोष मुझ पे डाल दिया और ऐसा दिखा दिया जैसे सारी गलती मेरी है। अरे तू नहीं जानती पिंकी, ये इनके मम्मी जी के आते ही ना लक्की जी के पर निकल आते हैं और ये ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि हम दोनों के बीच में ठन जाती है। तुझे पता है पिछली 2 बार तो हमारी बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। देखना सब ठीक होगा। कुछ ही दिनों की तो मेहमान है बेबे। मेरा मतलब है कि कुछ ही दिन के लिए तो आई हैं बेबे। हंसी खुशी निकाल लीजिए ना इतने दिन। आप बस ये सोचिए कि अपने खातिर ना सही, मैं बच्चों के खातिर अपने गुस्से पर काबू रखूंगी, है ना? वैसे तो तू ठीक कह रही है पिंकी, बात तो सही है तेरी। अब चल फोन रख, मैं जा रही हूँ अपनी सास की सेवा करने। ओके बाय। जीत भी तो मुझे डिवोर्स दे सकते हैं अगर उन्हें पता चल गया कि मैं छिपकर नौकरी कर रही हूँ। पर अगर मैं उन्हें समझाऊंगी तो क्या वो समझेंगे कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बच्चों की खातिर ही कर रही हूँ? जान, हाँ? हमारी पुरानी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। सोच रहा था एक नई वॉशिंग मशीन ले आते हैं। अब इन छोटे छोटे खर्चों की चिंता भी नहीं है। क्या मैं जीत को बता दूं? नहीं नहीं, पहले कुछ बेच लूं, पैसे कमा लूं, फिर बताऊंगी। तब तक मुझे पूरा भरोसा है अपनी रावी पर कि वो मेरे पीछे घर और बच्चों दोनों को संभाल लेगी। अब इसमें इतना क्या सोच रही हो? नहीं, इस ठंड के मौसम में तुम ठंडे ठंडे पानी से कपड़े धोती हो। इन हाथों की कोमलता को मैं नहीं खोने दूंगा। आफ्टर ऑल मेरी एक ही वाइफ है एंड आई लव हर वेरी मच। तो वॉशिंग मशीन ले आए नहीं? बेबे, ओ जी ग्लास में चाय डलवा के लाया हूँ आपके वास्ते। अंग्रेजी कप में पीने का तो मजा ही नहीं आता। सो तो है पुत्र, पर तेरे को तो आदत पड़ गई है ना उनमें पीने की। तेरी देखा देखी मैं भी पी लेती हूँ। दाल मोट। लकी जी, ये नमकीन मम्मी जी के लिए, आपके लिए नहीं। और ये नमकीन बिस्किट भी, ये मम्मी जी के लिए है। आपकी हेल्थ खराब हो जाती, छोड़िए उसको। वही स्वीटी पुत्र, वो मठियाँ कहाँ हैं जो मैं अपने हाथों से बना के लाई हूँ? कहाँ रख दी है तूने? जा जाके निकाल ला। मेरा पुत्र तरस गया होगा खाने के लिए, है ना? बेबे, आपके हाथ के मट्ठी के सामने ना बाकी सब एकदम फीकी पड़ जाती है। और स्वीटी जी बताओ कहाँ रखा है, मैं ही ले आता हूँ। मैं ले आऊंगी। ओ जी सुनो, वो साथ में आम का अचार भी लेना। मट्ठी के साथ आम का अचार का मजा ही और होता है। हाय दादी। मेरा पुत्र आजा, वहां बैठ जा तू। आजा 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 मेरे पास, बैठ यहाँ पे। ओ गिन्नी, तू ठीक है ना? ठीक हो? तेरा हाथ ठीक है ना? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। ये क्या पुत्र, हड्डियां चुभ रही हैं तेरी। क्या खाते हो तुम लोग? इसे देखो कितनी पतली हो गई है, सूख के कांटा हो गई है ये। स्वीटी, तू क्या खिलाती है इनको? तेरी कुड़ी का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। लकी जी। हाँ जी। आप ऑफिस जा रहे हैं? जा भाई जा, तेरी वोटी को ना घर बैठा मर्द अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैंने इसलिए पूछा कि अगर ये ऑफिस जा रहे हैं तो घर में खाना खा के जाएंगे कि टिफिन लेकर जाएंगे? वो तो ठीक है स्वीटी, पर वो क्या है ना कि आज मेरा पुत्र मेरे पास थोड़ी देर बैठना चाहता है, बस। ओ हाँ जी स्वीटी जी, मैं क्या ऑफिस तो रोज जाते हैं ना, आज थोड़ा वक्त बेबे के साथ बिता दूं। रॉकी और गिन्नी, जाओ चेंज कर लो, मैं तुम्हारी दादी के हाथों की बनी मठियाँ लेकर आती हूँ। वैसे दादी, आप सिर्फ मठियाँ ही लाए और कुछ नहीं लाए? अरे मेरा पुत्र, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत कुछ लेकर आई हूँ। वो क्या है ना
कल मैं थोड़ा थक गई थी, बस अड्डे पे खड़े खड़े ना, मुझे कुछ लेने नहीं आया ना, इसलिए। चल ना, मेरे बक्से में सब कुछ है। चल चल चल, आजा पुत्र, तू भी आजा। हाँ जी आया। ओ चल भाई गिन्नी। रावी दीदी, मुझे ना ऐसा लगता है कि मम्मी को कहीं नौकरी मिल गई है। मतलब? और नहीं तो क्या, पापा जाते हैं, फिर उसके बाद मम्मी भी चली जाती है। वेरी गुड। अब आज तो खन्ना आंटी ने बुलाया, उनके घर पे किटी पार्टी है। किटी पार्टी? अब तू ज्यादा सोच मत, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोसती हूँ, जा चेंज कर। ओके। सनी, सनी क्या हुआ? क्या हुआ बाबू? रो क्यों रहे आप? क्या हो गया? बताओ ना प्लीज। क्या हुआ मेरे लड्डू, रो क्यों रहा है, बताओ। मुझे मम्मी चाहिए। मम्मा? बाबू, मम्मा थोड़ी देर में आ रही है। नहीं, मुझे मम्मा अभी चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। सनी, मम्मा किटी पार्टी में गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। चलो जल्दी से मुंह हाथ धो और खाना खा लो। किटी पार्टी में मम्मा मुझे हमेशा लेके जाती है, लेकिन इस बार क्या हुआ? सनी, इस बार इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि आप स्कूल में थे, और नेक्स्ट टाइम चले जाना, क्या फर्क पड़ता है। अब सनी हाथ मुंह धोएगा, क्लीन होके डाइनिंग टेबल पे आएगा और मस्त मस्त खाना खाएगा, ओके? और सनी चाहे तो राशि दीदी और सनी वाटर फाइटिंग करेंगे, ऐसे पानी डालेंगे। नहीं राशि, बस इसको अब फालतू के गेम्स खिलाने की जरूरत नहीं। और मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। दीदी, हाँ, इसकी मम्मा से बात करा दो, नहीं तो दिन भर रोता रहेगा, तंग करेगा। अरे नहीं, ना। फोन नहीं उठा रही मम्मा, किटी पार्टी में है ना। अब सनी देख, रो मत और मुंह हाथ धो के खाना खा ले। जब मम्मा घर वापस आएंगे ना, तो हम उनको पनिशमेंट के तौर पे आपके लिए आइसक्रीम लाने के लिए बोलेंगे। मतलब सिर्फ सनी खाएगा, दीदियां नहीं खाएंगी। सोचो, इतनी बड़ी आइसक्रीम सनी अकेले खाएगा। नहीं, मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं हॉट चॉकलेट बना सकती हूँ, पिएगा? ओके, चलो फिर रावी दीदी सनी के लिए हॉट चॉकलेट बनाएगी। और राशि के लिए भी। नहीं राशि, मामा खाना बना के गई है, खाना खाओ। शक्लें बनानी मुझे भी आती है। चल जा, मुंह धो और सनी को चेंज करा दे प्लीज। चल नहीं। चल, हम ना ऐसे चलेंगे, देख ऐसे, ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ, तू भी चल, ट्याऊ 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 कर, ट्याऊ 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 ट्याऊ। देख, ये तेरे लिए, थैंक यू। और ये ना गिन्नी के लिए। दे दे बेटा गिन्नी। बड़ा चंगा है भाई, ये ले। और ये पुत्र तेरी कमीज का कपड़ा। थैंक यू बेटे। और ये मेरी बहू स्वीटी के लिए। माँ ये कभी पहनने नहीं वाली है। ओए स्वीटी, पुत्र, मैं जो तेरे लिए कपड़े लेके आती हूँ तुझे अच्छे नहीं लगते? वो नहीं जी, कौन कहता है, बहुत पसंद है ना जी। वो क्या है ना पुत्र जी, मैंने कभी बहू को पहने हुए देखा नहीं ना। ओ स्वीटी जी, कल ना पिछली बार जो बेबे लाई थी ना आपके लिए वो ड्रेस, वो पहनना। वो सूट? हाँ बहू, वो ही पहनना। ओ बेबे, वो पिंड वाले चचा के क्या हाल है? और ठीक है पुत्र, बीमार शुमार रहते हैं, उम्र हो गई है ना अब उनकी।
शर्ट पहन ली, अब मुझे हॉट चॉकलेट दो। सनी जाओ पहले शर्ट पहन के आओ। मैंने शर्ट पहनी है, आपको दिख नहीं रही है, ट्रांसपेरेंट है ना। किसने कहा? राशि दीदी ने। राशि तू क्यों सनी को फालतू की चीजें सिखाती रहती है? सनी जाओ पहले अपनी टी शर्ट पहन के, आपको ठंड लग जाएगी। नहीं, पहले मुझे हॉट चॉकलेट चाहिए, हॉट चॉकलेट चाहिए, हॉट चॉकलेट चाहिए, फिर मुझे ठंड नहीं लगेगी ना। अच्छा ठीक है, पता सनी तू ना बहुत परेशान करता है। अब 2 मिनट रुक जा, बनाने में तो टाइम लगता है ना। पता नहीं मम्मा कैसे झेलती है। चलो अब सनी का हॉट चॉकलेट मिल्क प्रिपेयर हो गया। ये बट उससे पहले सनी पहले टी शर्ट पहनेगा। चलो। नहीं, पहले आप मुझे हॉट चॉकलेट दो, फिर मैं पहन लूंगा। सनी जिद नहीं करते, दीदी का कहना मानते। चलो 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 चलो। बाबू कपड़े पहनेगा और हॉट चॉकलेट भी पिएगा। और ये हमने बाबू की टी शर्ट ली, सीधी की, लेकिन गले में डालने से पहले बाबू एक सिप लेगा। जल्दी जल्दी जल्दी।